Hello बच्चों, let's see this question. The question says, for a chemical reaction at the state of equilibrium, which of the following statements is or are correct? So हमें यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दी हुई है और हमें बताना है कि जब हमारी कोई भी केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में हो तो ये इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है हमारी करेक्ट होगी। ठीक है, सो हम वन बाय वन सारी स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। देखो, जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें हमें ये कह रहा है कि नन ऑफ द वेरिएबल्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम अपीयर टू चेंज। मतलब हमारी जब केमिकल रिएक्शन कोई हुई है एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो उसमें कोई भी वेरिएबल चेंज नहीं होते हैं लाइक टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। ठीक है, देखो एट इक्विलिब्रियम होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम हम कहते किसे है, एट इक्विलिब्रियम हमारी क्या हो जाती है, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। ठीक है, हम इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, व्हेन आवर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। सो देखो एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, इफ द सिस्टम इज नॉट डिस्टर्ब, हमने सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं किया, हमने उसके अंदर कोई भी एक्सटर्नल सोर्स से किसी भी चीज़ से हमने अगर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं किया, मतलब ना तो हमने उसके अंदर कोई टेम्परेचर चेंज किया, ना प्रेशर किया, ना वॉल्यूम चेंज किया, सो इट विल डेफिनेटली विल रिमेन अनचेंज। ठीक है, सो वही दिया है, देखो नन ऑफ द वेरिएबल्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम अपीयर टू चेंज। हमारी स्टेट देखो क्या है, दिया हुआ है कि फॉर अ केमिकल रिएक्शन एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, तब वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे है, मतलब उसकी रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन सेम है, इक्वल है। और इस सेंटेंस में, इट स्टेटमेंट में ये नहीं मेंशन किया है कि हमने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया, तो मतलब हमने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब ही नहीं किया, हमने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब ही नहीं किया, हमने टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम को चेंज ही नहीं किया, तो इसका उसके ऊपर कोई असर होगा ही नहीं। सो ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है, फिर देखो बी में हमें क्या पूछ रहा है, बी में हमें दिया है द रिएक्शन सिस्टम हैज मैक्सिमम स्टेबिलिटी विथ मिनिमम एनर्जी कंटेंट। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो, हम अब देखो हमारा इक्विलिब्रियम है, ठीक है, हमारी फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो रेट है वो कैसी है, सेम है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एट इक्विलिब्रियम अकर्स एट द सेम रेट। अब इन दोनों का रेट सेम है, इसका मतलब देयर इज नो नेट रेट। ठीक है, अब यहाँ पे कोई नेट रेट होगा नहीं क्योंकि दोनों का क्या है, इक्वल है, जितना बैकवर्ड का रेट है उतना ही फॉरवर्ड का रेट है, दोनों इक्वल है, दोनों बैलेंस्ड है, तो मतलब कोई भी यहाँ पे नेट रेट है ही नहीं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं दैट द रिएक्शन in the particular reaction the system has maximum stability। करेक्ट, जब यहाँ पे कोई नेट रेट है ही नहीं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड सेम है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगी, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी अचीव्ड हो जाएगी। सो देयर विल बी मैक्सिमम स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी मैक्सिमम है, इसका मतलब क्या, विथ मिनिमम एनर्जी। जब मिनिमम एनर्जी होगी तभी तो हमें मैक्सिमम स्टेबिलिटी अचीव होगी, राइट। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल ही ट्रू है या करेक्ट है। ठीक है, फिर देखो सी में हमें क्या दिया हुआ है, सी में हमें ये कह रहा है कि एडिशन ऑफ कैटलिस्ट डिस्टर्ब्स द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, देखो हम जब हमारे रिएक्शन में कैटलिस्ट को ऐड करते हैं, देखो कैटलिस्ट का काम क्या होता है, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सो जब हमने कैटलिस्ट को ऐड कर दिया एट इक्विलिब्रियम स्टेट, तो क्या हो जाता है, हमारी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाती है, और जो हमारी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाती है। मतलब अभी भी क्या हुआ, बोथ ऑफ देम दे अचीव द फास्टर। अब क्या होगा, दोनों ने इक्विलिब्रियम को फास्टर अचीव कर लेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन दोनों की इक्वली बढ़ेगी। ठीक है, जो इनकी रेट ऑफ रिएक्शन है दैट विल इंक्रीज इक्वली। सो अब दोनों इक्वली क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम को जल्दी से अचीव कर लेंगे, बट दैट डज नॉट चेंजेस द इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट में कोई भी चेंजेस नहीं आया। ठीक है,
इक्विलिब्रियम पॉइंट उनका वैसे ही रहेगा, जितना जल्दी फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगी उतना ही जल्दी बैकवर्ड रिएक्शन भी होगी। दोनों का इक्विलिब्रियम कैसा है, दोनों कैसे है, इक्वल रेट पे हो रहे हैं, ठीक है। सो देर इज नो चेंज इन द इक्विलिब्रियम पॉइंट, या तो हम इक्विलिब्रियम पॉइंट को क्या भी कह सकते हैं, हम कॉन्सेंट्रेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम पॉइंट को हम कॉन्सेंट्रेशन भी कह सकते हैं। सो देर इज नो चेंज इन द इक्विलिब्रियम पॉइंट, बिकॉज क्या हो रहा है देखो, इफ द हमने टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम तो चेंज किया ही नहीं है, दे ऑल आर रिमेन्स अनचेंज। तो जब वो अनचेंज है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट तो चेंज होगा ही नहीं, जब तक हम एक्सटर्नली कुछ भी सोर्स लगा के उसका डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। सो इसमें ये वाला रिएक्शन, ये वाला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया है कि एडिशन ऑफ कैटलिस्ट डिस्टर्ब द पॉइंट। नहीं, हमारे कैटलिस्ट को डिस्टर्ब करने से हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट में कोई चेंज नहीं आता, बस यही है कि दोनों जो रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन है दोनों फास्टर हो जाएगी, उनका रेट बढ़ जाएगा, लेकिन उसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट में कोई चेंज नहीं आएगा until and unless, जब तक हम उनका कोई वेरिएबल्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज ना करें, बिकॉज दे आर रिमेन्स अनचेंज, तो उसमें कोई फर्क नहीं होगा। फिर डी में हमें दिया हुआ है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट इक्विलिब्रियम फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम विल मूव the equilibrium in the direction where more number of moles of gases is present। देखो इस स्टेटमेंट को इस तरह से समझो कि ये कह रहा है कि हमने अभी जो हमारा रिएक्शन हो रही है वो इक्विलिब्रियम में है, अब हमने इसके अंदर क्या कर दिया, इनर्ट गैस को ऐड कर दिया एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दिया एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखो हमारी जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, ठीक है, जो हमारी वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अब जब हमारी वॉल्यूम कांस्टेंट है, that means the reaction mixture will not shift। why? because the partial pressure of gaseous constituent will not change। जब वॉल्यूम उसकी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या, जो हमारी पार्शियल प्रेशर है, जो हमारी पार्शियल प्रेशर है वो ही चेंज नहीं होगी, वो कैसी रहेगी, दैट विल रिमेन अनचेंज्ड। पार्शियल प्रेशर ही चेंज नहीं हुई, तो ये कैसे हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट हो जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस ज़्यादा हो। क्योंकि हमने देखो ली चैटलियस प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है, ली चैटलियस प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि जब हमारा पार्शियल प्रेशर अगर बढ़ता है, प्रेशर जब इंक्रीज करे तो शिफ्ट हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट करता है, जहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस ज़्यादा हो, जहाँ पे मोर हो। लेकिन जब हमारा पार्शियल प्रेशर अनचेंज्ड है, क्यों, क्योंकि हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इसमें इक्विलिब्रियम पे कोई चेंज होगा ही नहीं, इक्विलिब्रियम हमारा वैसे ही रहेगा। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी हो जाएगी, statement A and statement B। So our correct options will be option A and B। I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.